नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जिस चीज का डर था वही हुआ है बाजार में। कल मैं आप सभी के साथ यही कह रहा था कि आज जो कुछ हुआ है ये बाउंस बैक भी हो सकता है, पुल बैक भी हो सकता है। फाइनली आज वो पुल बैक शुरुआती 1 घंटे तक टिका बस, और उसके बाद बाजार में हो गई है गिरावट शुरू। और गिरावट काफी हैवी देखने को मिल रही है, स्पेशली फ्रॉम मिड कैप। मंडे का जो बाजार टूटा था वो स्मॉल कैप की वजह से टूटा था, अभी जो नीचे आ रहा है वो मिड कैप की वजह से आ रहा है। दो चीजें बताना चाहूंगा मार्केट अलर्ट में। पहली, मंडे जो फॉल आया उस फॉल ने डरा दिया है पूरी तरीके से। इसलिए नहीं कि लॉस बहुत हो गया है, वो तो होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि रीजन नहीं पता कि बाजार क्यों गिरा। अगर एक बार रीजन पता चल जाए तो हम उसे एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई ये कितनी बड़ी समस्या है और कितना इस पे बाजार गिर सकता है, हमें कैसे रिएक्ट करना है। बट अभी करंट सिचुएशन ऐसी है, परेशानी का विषय यह है कि हमें पता ही नहीं है कि बाजार क्यों गिरा है। काफी लोग कह सकते हैं भाई रुपया जो कमजोर हो रहा है उसकी वजह से गिरा है। रुपए की वीकनेस नहीं है भाई ये गिरावट के पीछे का रीजन, क्योंकि रुपया तो जिस दिन अचानक से टूट गया था ना 60-70 पैसे, उस दिन भी नहीं गिरा था। ये जो गिरावट का कारण है ये समझ में नहीं आ रहा है अभी, और जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक टेंशन बढ़ी हुई है। फिर उसके बाद जो पुल बैक था ना कल का, एक तेज फॉल के बाद, मॉर्निंग में कल भी एक फॉल था शुरुआती 1 घंटे में, लेकिन वहां से जो बाउंस बैक आया है वो बहुत स्ट्रांग था। और जब इस प्रकार के बाउंस बैक आते हैं कि बहुत दिन से लगातार गिर रहे हो आप, फिर एक अचानक उछाल आए, वो उछाल ट्रैपिंग होती है। और यही मैंने आपके साथ कल कही थी कि कहीं ये ट्रैपिंग तो नहीं है। अब अगर आप नोटिस करें आज के सेशन में हम डे हाई से डे लो पे ट्रेड कर रहे हैं अभी। अब दो चीजें बताना चाहूंगा। एक, वो लेवल जिसके ऊपर हम स्ट्रेंथ शो करेंगे या फिर जिसके ऊपर हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि यार शायद ट्रैपिंग तो नहीं है अभी तेजी। और दूसरा वो लेवल जो आपको कहेगा कि बाजार में कुछ सीरियस नेगेटिव है, कुछ सीरियस जो अभी समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी समझ में आएगा। तो पहले वो लेवल है जिसके ऊपर कॉन्फिडेंट हो जाना है, वो है मंडे का हाई। जब तक मंडे का हाई ब्रेक ना करे, मैं बार बार सुबह से यही कह रहा हूं, तब तक आप लोगों को सीरियसली नहीं लेना है इस बाउंस बैक को। खैर अब तो बाउंस बैक भी खत्म हो गया है। और मंडे का हाई स्मॉल कैप पे है 17,510 का। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप इंडेक्स में मंडे का हाई मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो है आपका 60,673 का, 60,673 का। निफ्टी में तो ज्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है अभी तक, लेकिन निफ्टी में अब बड़ी दिक्कत शुरू हो सकती है अगर ये और गिर गया तो। निफ्टी में आपके लिए मंडे का हाई जो है वो है आपका 26,178, राउंड फिगर में कर लीजिए 26,200। तो ये कुछ लेवल्स हैं, जब तक इनके ऊपर ना निकले ना बेकार है बाजार। अब मार्केट ब्रेथ पे नजर डालिए। सुबह एक गिरने वाले के सामने 4 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर्स थे। करंट सिचुएशन ऐसी है कि एक गिरने के सामने एक बढ़ने वाला शेयर रह गया है। मार्केट ब्रेथ इक्वल हो गई है, और अब किसी भी वक्त ऐसा हो सकता है कि गिरने वाले ज्यादा हो जाएंगे और बढ़ने वाले कम। अभी बीएससी की बात करूं मैं तो बीएससी पे भी आंकड़ा पूरी तरीके से बदल गया है। इनफैक्ट बीएससी पे तो मुझे लग रहा है कि 1:1 का पूरा हो गया है। आईपीओ को छोड़कर सब नेगेटिव है। अब ऐसे में क्या बेच दें माल? दोस्तों अभी दोनों ही चीजें आपके लिए बड़ी मुश्किल हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हमें पता ही नहीं है गिर क्यों रहा है। एक बार रीजन आ जाए समझ में तो फिर हम डिस्कस कर पाएंगे कि हमें क्या करना है। जब तक रीजन समझ में नहीं आएगा ना, तब तक ना तो बेच सकते हैं और खरीदने में रिस्क पूरी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो डेफिनेटली मौके तलाशिए, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हो गए हैं जो मतलब ऐसे लेवल्स पे आकर खड़े हो गए हैं केवल इस सेलिंग के चलते, जो भाव अपने आप में बहुत अट्रैक्टिव है। बहुत स्टॉक है ऐसे दोस्तों। बस पता है आपको करना क्या है। करना यह कि आज लेना है, कल गिरावट में फिर लेना है, गिरावट में फिर लेना है, और वेट करना है। स्टैगर्ड वे में खरीदना है और थोड़ा व्यू लॉन्ग टर्म लेकर खरीदना है, तभी आप पैसा बना पाओगे। अदरवाइज ये एक ऐसा बाजार लग रहा है मुझे जहां पे आप खरीद कर बेचकर पैसा नहीं बना सकते। यानी कि आज खरीदो कल बेचो, वो वाला बाजार ये बिल्कुल भी नहीं है। तेजी चल रही है तो वन साइडेड कमोडिटीज में चल रही है, जिसके बारे में मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। जहां पे सिल्वर एक बार 190 पार करते हुए दिख रहा है, फिर से तेजी में आया है बढ़िया वाली 190 इसने लाइफ हाई हिट कर दिया है, और मतलब अलग ही लेवल की कमोडिटी में तेजी चल रही है। और ऐसा नहीं है कि केवल प्रीसियस मेटल्स में ही तेजी है, आपके लिए पूरे मेटल क्षेत्र में भी तेजी है। आप नोटिस करोगे तो मेटल इंडेक्स आज का टॉप गेनर है। तो कहने वाली बात यह है कि मेटल, प्रीसियस मेटल यही चल रहे हैं, बाकी कुछ चल नहीं रहा है। भारतीय बाजार की बैंड बजी पड़ी है, स्पेशली पोर्टफोलियो की, क्योंकि स्टॉक्स बुरी तरीके से टूट रहे हैं।
टॉप गेनर की आज लीडरशिप जो ले रहा है वो वेल्सपन लिविंग है। खबर कुछ ऐसी आ रही है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक बार फिर गवर्नमेंट से बात करते हुए दिखी है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है 11% की उसे बढ़ाया जाए, आई थिंक हटाया जाए कॉटन की जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, क्योंकि इन्हें खरीदना पड़ता है कॉटन और उस पर ड्यूटी लगी हुई है, तो वो हटाने की मांग करी है। शायद उस पर कुछ फैसला आ सकता है और इसी की वजह से आपका ये स्टॉक आज भागता हुआ दिख रहा है। प्रॉब्लम केन्स टेक्नोलॉजीज ने एक बार फिर क्रिएट कर दी है। कल तो मैंने भी आपके साथ कहा था कि वैल्यूएशन में बहुत रीजनेबल है, 8% नीचे हो गया आज। अब दोस्तों वॉलेटिलिटी है, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा इस वॉलेटिलिटी में कहाँ तक ये स्टॉक कितना मूव करेगा पता नहीं, बट इसमें बहुत हैवी वॉल्यूम्स देखने को मिले थे। कल तेजी आई थी, मैं तेजी की तरफ ज़्यादा हूँ, अभी भी नेगेटिव की तरफ थोड़ा सा कम हूँ, बट इतना जरूर कहूँगा जो हाल अभी बाजार का दिख रहा है यहाँ पे कुछ भी करना बहुत गलत पड़ जाएगा। सबसे अच्छा यही रहेगा कि जो हो रहा है बर्दाश्त करो, बस वही सबसे सेफ है इस समय। आप कुछ भी करोगे गलत हो जाओगे, बस अलर्ट में रखना है अपने आप को। अलर्ट केवल ऐसा नहीं है कि खरीदने के लिए, बेचने के लिए भी अलर्ट ही रखना है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।